बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में सबसे करीबी रिश्ता माँ बाप और बहन भाइयों और बीवी शौहर का होता है। ये वो रिश्ते हैं जो इंसान की खुशी और गम में शामिल होकर अपने भाई और बहन, बेटे और बेटी का साथ देने में हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ये वो रिश्ते हैं जिनके बगैर इंसान का इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी हमारे जहन में ये सवाल आता है कि क्या जन्नत में हमें हमारे रिश्तेदार और माँ बाप मिल सकेंगे? हम अगर दुनिया में नेक अमाल करके जन्नत हासिल कर लें तो क्या जन्नत में हमारी ये ख्वाहिश पूरी होगी कि हम अपनी माँ या बीवी या किसी भी अपने चाहने वाले के साथ रह सकें? हदीस में है कि जब किसी इंसान की रूह कब्ज़ की जाती है तो उसकी रूह को अलीन या सिज्जीन में भेजा जाता है। अलीन नेक रूहों का मुकाम है। वहाँ तमाम रूहें इस रूह से मुलाकात करती हैं जिस बंदे की रूह को अलीन में भेजा जाता है। तो इसकी रूह से मिलने के लिए तमाम रिश्तेदारों की रूह इस रूह से ऐसे मिलती है जैसे कि वो कई सदियों से कोई बिछड़ा इंसान मिलता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई खौफतारी होगा और ना तुम गमगीन होगे। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। इनके आगे सोने के प्याले और गिलास गिर्द में लाए जाएंगे और जन्नत में हर वो चीज़ होगी जिसकी इनके दिलों में ख्वाहिश होगी और जिससे आँखों को लज्जत हासिल होगी। उनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। इन आयात से जाहिर होता है कि जो मर्द हजरात जन्नती होंगे उनकी बीवियां भी इनके साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगी। इनके लिए शर्त यह है कि उनकी बीवियां भी नेक, वकार और परहेजगार हों। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जाओ, तू अल्लाह से रजामंद है और अल्लाह ताला तुझसे रजामंद है, अल्लाह ताला की रहमत की जानिब और उसके रिज़्क़ की जानिब और अपने परवरदिगार की जानिब जो कि गजबनाक नहीं है। फिर वो रूह इस तरह मुअत्तर हालत में निकल जाती है जिस तरीके से उम्दा खुशबूदार मुस्क और फरिश्ते हाथ दर हाथ उसे उठाते हुए आसमान के दरवाजे पर ले जाते हैं। तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या उम्दा खुशबू है जो कि ज़मीन से आई है। फिर उसको अहले ईमान की अरवाह के पास लाते हैं तो वो अरवाह खुश होती हैं इससे ज़्यादा जो कि तुमको किसी बिछड़े हुए शख्स की आमद से होती है। फिर वो पहले से मौजूद मोमिन उस आने वाले से दरियाफ़्त करते हैं, फ़ला आदमी ने क्या किया और फ़ला आदमी का क्या हुआ, यानी जिस शख्स को वो लोग दुनिया में छोड़ गए थे अब वो किस तरह के काम में मशगूल हैं। फिर खुद ही इनमें से चंद अरवाह कहती हैं, अभी ठहर जाओ, इसको छोड़ दो, ये दुनिया के गम में मुब्तला था। ये रूह कहती है, क्या वो शख्स तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा, वो तो मर चुका था। तो उस पर वो रूहें कहती हैं, इसका मतलब वो शख्स तो जहन्नम में गया होगा। और जिस वक्त काफिर की मौत आती है, अजाब के फरिश्ते एक टुकड़ा काट कर लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि तू निकल कर बाहर आ जा और चल अल्लाह के अजाब की तरफ, इस हालत में कि तू अल्लाह ताला से नाराज़ है और तुझसे अल्लाह ताला नाराज़ है। फिर वो रूह निकलती है इस तरह से कि जिस तरह से सड़े हुए मुर्दार की बदबू होती है। यहाँ तक कि ज़मीन के दरवाजे पर उसको लाते हैं तो वहाँ मामूर फरिश्ते कहते हैं, कितनी गंदी बदबू है। फिर उसको कुफार और मुशरिकीन की अरवाह में ले जाते हैं। हदीस पाक में है कि तुम्हारा तमाम नामे अमाल तुम्हारे रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों के सामने पेश किए जाएंगे। बेशुमार रवायत में है कि जन्नत में सब रिश्तेदार एक दूसरे को पहचान लेते हैं, वह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। अल्लाह ताला उनको इकट्ठा रखेगा। कुरान पाक की सूरह तूर की आयत नंबर 21 में इरशाद है कि और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में इनकी पैरवी की तो उनकी औलाद को हमने उन्हीं के साथ शामिल कर देंगे, उनके अमल में से किसी चीज़ की कमी नहीं करेंगे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि बेशक खुदा मोमिन को सुकून देने के लिए अल्लाह ताला इनकी औलादों को इनके असल मुकाम से कई गुना बेहतर मुकाम तक पहुंचा देता है। असल में इसकी औलाद उस दर्जे तक
ना पहुंच सकती हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत की तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है: जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद ने भी ईमान में इनकी पैरवी की, इससे ये पता चलता है कि जन्नत मोमिनों की मर्जी के मुताबिक इनकी औलाद को भी इनके साथ रखा जाएगा। ये वही लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में रहते हुए अच्छे नेक आमाल किए होंगे। अगर उन्होंने गुनाह किए भी होंगे लेकिन उन्होंने दुनिया में ही अल्लाह ताला से सच्चे और पक्के ईमान के साथ तौबा कर ली होगी, तो अल्लाह ताला ने उन गुनाहगारों की तौबा कबूल करते हुए माफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला ऐसे बंदों की मर्जी भी तलब फरमा लेगा, फिर उनसे इनकी मर्जी दरियाफ़्त की जाएगी, तो वो कहेंगे कि हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया जाए। तो अल्लाह ताला इनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाते हुए इनको दुनिया के सब किए गए गुनाहों को भुला देगा। जन्नत में एक मोमिन के लिए खुशी और लज्जत ही होगी। नए जन्नत के उमूमी इनामात में इसका जिक्र है कि जो बात जन्नती चाहेगा अल्लाह उसे पूरा करेगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान दुनिया में जिससे मोहब्बत रखेगा आखिरत में उसके साथ होगा। लिहाजा ईमान की हालत में मरने वाले रिश्तेदारों और अकरबा से मेल मुलाकात के लिए भी जन्नत में कोई रुकावट नहीं होगी। कुरान पाक की सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए जन्नत के बाग में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जब उन्हें इनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो वही है जो हमको पहले बताया गया था, और उन्हें एक दूसरे के हम शकल मेवे दिए जाएंगे और वहाँ उनके लिए पाक बीवियाँ होंगी और वो बहशतों में हमेशा रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन को जब जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जब वो किसी भी रिश्तेदार को मिलने की ख्वाहिश रखेगा तो उस जन्नती का बिस्तर उस जन्नती को इसके जन्नत में दूसरे रिश्तेदार के पास लेकर चला जाएगा। वह दोनों ही जन्नती रिश्तेदार एक दूसरे से बातें में इस कदर मशगूल हो जाएंगे, वह एक दूसरे को ये बातें कहेंगे कि हमने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा की थी और अल्लाह ताला ने हमारी फ़ला दिन और फ़ला मुकाम पर बख्शिश फरमाई थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।